ये रहा मेरा मासूम बेटा, इससे मालूम कर लो कि इसकी मम्मा को किसने गोली मारी है। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है। ये कहना था बिलाल शाह का, जो कि महानूर नामी लड़की का शौहर है। ये वाकया पेश आता है सिंध के शहर हैदराबाद के इलाके इस्लामाबाद में मुबीना तौर पर एक लड़की की गोली लगी लाश मिलती है। तो उसका हस्बैंड इस वाकये का खुद यानी शाहिद है और उसका हस्बैंड इस वाकये को कुछ इस तरह बयान करता है कि मैं वॉशरूम में होता हूँ और गोली चलने की आवाज आती है। मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी बीवी को गोली लगी होती है और वो जमीन पर गिरी हुई होती है। उसी टाइम मैं उसके चाचा को फोन करता हूँ और फोन कर बताता हूँ कि महानूर को गोली लगी है, आप यहाँ पर पहुँच जाएं। तो लड़की के घर वाले और मोहल्लेदार जाए वकिया पर उसी वक्त पहुंच जाते हैं और लड़की का हस्बैंड अपनी दूसरी वाइफ और अपने बेटे के साथ वहां से निकल जाता है, यानी कि फरार हो जाता है। इस वाकये के कुछ ही देर बाद लड़की के भाई और लड़की के वालिद चचा का एक वीडियो आती है और एक इंटरव्यू आता है। उसमें वो कहते हैं कि बिलाल शाह एक नशाई इंसान है और बिलाल शाह एक जुराइम पेशा इंसान है और बिलाल शाह ने हमारी बेटी को, बहन को कत्ल किया है और कत्ल कर अपनी दूसरी बीवी और बच्चे को लेकर वहां से फरार हो गया है। लड़की के बाप, भाई और चचा की वीडियो आने के बाद कुछ घंटे बाद, इस वाकये के कुछ घंटे बाद लड़के की भी यानी कि महानूर के शोर की भी एक वीडियो आती है और वो उसमें अपनी बेगुनाही साबित कर रहा होता है। वो कहता है कि हमारे झगड़े चलते थे, हमारी नाचाकियां चलती थी, वो अपने घर चले जाती थी, मैं उसको फिर मना कर ले आता था। ये सिलसिला हमारे दौरान कोई 10-12 साल से चल रहा था, लेकिन मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता कि मैं अपने बेटे की यानी कि अपने बच्चे की माँ को कत्ल कर दूं। मैं इतना संग दिल नहीं हूँ और ये जो झूठे इल्जाम मुझ पे लगाए जा रहे हैं ये एक सरासर झूठ है और ये मुझ पे सिर्फ इल्जाम है। अब सवाल ये है कि अभी बिलाल शाह फरार है। इसने ये वीडियो कहाँ से बनाई, कहाँ से अपलोड की, कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और छापे मार रही है और इसको ढूंढ रही है, लेकिन ये अभी भी पुलिस के हाथ से मफरूर है, फरार है। अब लड़की के घर वालों का ये भी कहना है कि इसके ऊपर पहले से केसेस हैं और ये 18 से 20 केसेस में मतलूब है पुलिस को। दोस्तों, बिलाल शाह ने इस वीडियो में 2 से 3 वीक पॉइंट अपने छोड़े हैं कि वो कहता है कि हम राजी खुशी रहते थे, कभी झगड़ते भी थे, मैं उसको मना कर दोबारा ले आता था। जबकि लड़की के भाई का ये कहना है कि वो डरा धमका कर लड़की को दोबारा लेके जाता था। हमने 2 से 3 बार थाने पे भी गए हैं, इसकी कंप्लेन भी की है कि ये हमारी बहन को मारता पीटता है। लड़की ने खुद कंप्लेन की है कि ये मेरा शोहर मुझे मारता पीटता है, लेकिन पुलिस ने कहा कि आप दोबारा अपनी बेटी को अपने घर बिठा लें, अपने घर ले जाएं, उसके पास ना जाने दें। वो फिर आता था और पिस्टल के जोर पर हमें धमकियां देता था और डरा धमका कर हमारी बहन को दोबारा ले जाता था। अब बिलाल शाह ने ये जो वीडियो बनाई है इसमें उसने 2 से 3 वीक पॉइंट छोड़े हैं कि अगर वो मियां बीवी इतने खुश थे तो लड़की खुदकुशी क्यों करेगी उसके कहने के मुताबिक। अगर बिलाल शाह राइट है और अगर उसने एनी शाहिद है, आंखों देखा कि वो वॉशरूम में था, लड़की ने खुद को गोली मार ली, तो फिर वो मौके से फरार क्यों हुआ अपने सेकंड वाइफ को लेकर और अपने बच्चे को लेकर। और तीसरा वीक पॉइंट उसने ये छोड़ा कि बच्चे से जो उसने गवाही दिलवाई है कि बच्चे, वो बता रहा है वीडियो में, अब बच्चे को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया और बच्चे को ये लेक्चर किसने दिया कि बेटा ये कहना है। बच्चा वही सबक जो याद किया हुआ है, ऐसा लगता है कि बच्चे को किसी ने ये सबक याद कराया है। बच्चा उसकी गवाही देता है उसके मुताबिक कि वो कहता है कि बेटा बताओ कि मम्मा को किसने मारा, तो वो कहता है कि आप वॉशरूम में थे और पीछे से मम्मा ने फायर कर ली है। अगर आपके घर में गैर कानूनी असला रखा हुआ था, अगर आपके घर में एक पिस्तौल रखा हुआ था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी आपको कि वो पिस्टल आया कहाँ से, वो पिस्टल लाया कौन, उस पिस्टल का आप क्या करते थे। जबकि लड़की के बाप का ये कहना था कि मेरी बेटी ने पसंद की शादी की थी 2008 में। 2008 से लेकर मेरी बेटी कभी खुश नहीं थी हस्बैंड के साथ। हर टाइम, हर हफ्ते, हर दिन वो झगड़ा कर वापस घर आती थी और ये उसको गाली गन कर दोबारा ले आता था, ब्लैकमेल कर दोबारा ले आता था, फिर उसके साथ मार कुटाई करता था। जब से शादी हुई है यही सिलसिला जारी था। बयानात सुनने के बाद और शक व शुबात बढ़ जाते हैं लड़की के शोहर पर कि ये मर्डर लड़की के शोहर ने किया है, यानी कि बिलाल शाह ने किया है और उसने अपनी पहली वाइफ
महानूर को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया है और जाए वकिया से फरार हो गया है। ये केस अभी पेंडिंग में है। पुलिस इसके ऊपर 110% काम कर रही है और उम्मीद है कि ये केस बहुत जल्दी हल होगा। जैसे ही इस केस का रिजल्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, तो पता लगेगा कि महानूर ने खुदकुशी की थी या फिर महानूर के शोहर बिलाल शाह ने उसको गोली मारकर कत्ल किया है। ये अभी कुछ दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और फिर ये रिजल्ट सामने आएगा कि महानूर के साथ एक्चुअली हुआ क्या था।